बीडीएस कोर्स क्या होता है, बीडीएस में किस चीज़ से रिलेटेड डॉक्टर बनते हैं, इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, इसमें बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे बीडीएस कॉलेज से रिलेटेड। प्लस इसकी सैलरी कितनी होती है, गवर्नमेंट जॉब लगे तो सैलरी कितनी है, प्राइवेट जॉब लगे तो सैलरी कितनी है, सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे बीडीएस कोर्स से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीडीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन डेंटल सर्जरी। ओके, यानी कि आप डेंटिस्ट बनते हो। इससे इस कोर्स का मेन मकसद होता है आपको डेंटिस्ट बनाना, यानी कि आप दांतों के डॉक्टर बनते हो। बीडीएस करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है और आप दांतों के डॉक्टर कहलाते हो। इस कोर्स को करने के बाद आप बॉडी के किसी पार्ट का ऑपरेशन या सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन दांतों से रिलेटेड पूर्णतः आप एक्सपर्ट बन सकते हो इस कोर्स के बाद। ठीक है, आप दांतों का अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो, डेंटिस्ट का क्लिनिक भी खोल सकते हो, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। एक डेंटिस्ट की अगर मैं बताऊं गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो उसकी सैलरी 50 से 70 हज़ार रुपये के बीच में होती है, जो कि सिमिलर है एक एमबीबीएस डॉक्टर के। जितनी एमबीबीएस वाले की सैलरी होती है लगभग उतनी ही सैलरी आपकी बीडीएस वाले की भी होती है। ठीक है, और अगर आपको प्राइवेट प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो आप 1 से 2 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे अपना क्लिनिक ओपन कर रहे हो और कितने फेमस आप हो, कितनी स्किल्स हैं आपके अंदर, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो मेरा सजेशन होगा जब भी आप कोई भी कोर्स करो उसको अच्छे से करो ताकि आपके अंदर स्किल्स आ सके, सही से आप चीज़ों का उपचार कर सको, ताकि आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो और सोशल वर्क भी आपका हो सके। ठीक है, बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। तो इसके लिए आपको नीट यूजी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। नीट यूजी में अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो कम से कम 550 मार्क्स तक आपको लाने पड़ते हैं, 540 550 आपको लाने पड़ते हैं, तभी आपको गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। SC ST के लिए अगर आप OBC के लिए पहले बात कर लेते हैं। EWS OBC के लिए कम से कम 530 नंबर की ज़रूरत होती है, तब उनको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिलता है। SC की मैं बात करूं तो अगर उनका 400 मार्क्स भी है, 450 मार्क्स भी हैं, तब भी एडमिशन हो जाता है। ST वालों के लिए भी 400 450 मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है उनका। ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ SC ST की नहीं जाती है, इनफैक्ट इससे भी लो कभी कभी जाती है कुछ कॉलेजेस के लिए। तो आप SC ST के लिए अगर आपके 400 नंबर भी आ रहे हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस 50 हज़ार से लेकर के वैरी करती है 1,20,000 या 1.5 लाख तक गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस भी होती है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में कई जगह फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, पर मिनिमम फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो वो BHU में होता है। BHU कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जो है उसमें मात्र 13 हज़ार रुपये में आपका 1 साल का फ़ीस लगता है। जो भी मैं फ़ीस बता रही हूँ वो 1 साल की फ़ीस है। ठीक है, मात्र 13 हज़ार लगता है आपके BHU में। पिछले कुछ सालों में ये इंक्रीज़ किया गया है, कुछ अदर इसमें चीज़ें अदर फ़ी इंक्लूड की गई हैं ट्यूशन फ़ीस के अलावा, तो आपका टोटल 20 हज़ार का खर्च बैठ जाता है। ठीक है, तो 20 हज़ार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है डेंटिस्ट बनने के लिए। 1 साल में आपको मात्र 20 हज़ार रुपये देने होते हैं BHU में। और अगर बेस्ट कॉलेजेस की बात बताऊं तो मौलाना आज़ाद डेंटल साइंसेस का कॉलेज है न्यू दिल्ली में। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है डेंटिस्ट के लिए, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। ओके, नेक्स्ट आपका इसमें गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो है आपका NIMS यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर। ये आपका राजस्थान में है और ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है डेंटल सर्जरी के लिए। ठीक है, तो ये 3 बेस्ट कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ओके, इनकी फ़ीस जो भी मैंने आपको बताया, इनकी फ़ीस 50 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, 50 हज़ार के अंडर में ही इनकी फ़ीस आ जाती है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से BDS कोर्स करना चाहते हो तो आपका मार्क्स थोड़ा लो भी है तभी आपको एडमिशन मिल जाता है, पर इसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। अगर जनरल कैटेगरी से हो और आपके 400 से 450 तक मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। सविता DC कॉलेज, सविता डेंटल कॉलेज जो है वो आपका साउथ का कॉलेज है और उसमें वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। प्राइवेट्स के अमंग में बताऊं तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। 1 साल की फ़ीस 4 लाख रुपए यहाँ लगती है। ठीक है, ऐसा ही एक कॉलेज है मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ डेंटल साइंसेस, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस। ये जो है ये एक मणिपाल यूनिवर्सिटी है जिसमें ये एक डेंटल साइंसेस की एक ब्रांच है।
तो डेंटल साइंसेज वहाँ से मणिपाल से करने पे आपका जो फ़ीस लगती है वो 7 लाख रुपए लगती है 1 साल की। थोड़ा सा महंगा कोर्स ज़रूर है, लेकिन ये दोनों बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस हैं मेरी नज़र में। ओके, हर मामले में ये दोनों बेस्ट कॉलेजेस हैं डेंटल कॉलेजेस में, ठीक है। BDS का जो आपका कोर्स होता है वो 4.5 साल का होता है, प्लस इसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी होती है। इंटर्नशिप भी आपको करनी पड़ती है, तभी आप पूरी तरह से डॉक्टर कहलाओगे, तभी आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो। और BDS कोर्स करने के जस्ट बाद भी आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हो, ठीक है। और जो BDS कोर्स है उसमें मैं काउंसलिंग की बात करूं और एग्ज़ाम की बात करूं तो आपको नीट का एग्ज़ाम ही देना पड़ता है, और काउंसलिंग आपको MCC की काउंसलिंग करानी होती है। नीट में 2 तरह की काउंसलिंग चलती है मेन। पहली होती है MCC काउंसलिंग, दूसरी होती है आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग आपके आयुष कोर्सेज के लिए होती है, MCC काउंसलिंग आपके MBBS और BDS के लिए होती है। और इसमें आपकी स्टेट काउंसलिंग चलती है MCC के अंदर, एक होती है स्टेट काउंसलिंग, एक होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग। अगर आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करते हो तो आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो आप सिर्फ अपने ही स्टेट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। आप दोनों में एक साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि दोनों में से किसी एक में ही पार्टिसिपेट कर पाओ, आप दोनों में कर सकते हो। काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस, इस पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस मैंने इस वाली वीडियो में डिस्कस की है। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं BDS कोर्स को BA-MS से, तो आपको BA-MS करना चाहिए या BDS, क्योंकि दोनों में लगभग सेम कट ऑफ जा रही है। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि आपका जो MBBS है, MBBS तो सबसे टॉप है, MBBS की तुलना में कुछ भी नहीं है, ठीक है। MBBS के बाद अगर कोई कोर्स आता था पहले तो वो था BDS। BA-MS तो पिछले कुछ सालों में प्रचलित हुआ है, जब इसमें सर्जरी ऐड कर दी गई है। पहले BA-MS में सर्जरी करना अलाउ नहीं था, अब सर्जरी ऐड कर दी है, इसलिए वो BDS की टक्कर का आ गया है। वरना BA-MS काफ़ी नीचे लेवल का आता था एज़ कम्पेयर टू BDS। BDS को ज़्यादा कट ऑफ जाती थी और उसका ज़्यादा तवज्जो भी दी जाती थी। पर अब BA-MS और BDS को अगर मैं तुलना करूँ तो दोनों का अपना अलग अलग स्कोप है, 19-20 का फ़र्क है। हल्का सा ऊपर लेवल पे आपका BDS आएगा एज़ कम्पेयर टू BA-MS, पर 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। BA-MS में आप पूरी बॉडी से रिलेटेड कहीं भी सर्जरी कर सकते हो, पर आपको इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है। और BDS जो है, इसके तुरंत बाद आप क्लिनिक खोल के अपना डेंटल सर्जरी स्टार्ट कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हल्का सा मैं ऊपर कहूँगी BDS का लेवल है एज़ कम्पेयर टू रेपुटेशन भी, और आपका जो सैलरी है उसके कंपेयर में भी BDS थोड़ा सा ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा एज़ कम्पेयर टू BA-MS। पर सिर्फ 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों में, सैलरी के मामले में और करियर स्कोप के मामले में, ठीक है। और BDS की एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, BDS की और भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप आगे चल कर के MDS भी कर सकते हो, आप आगे चल कर के लेक्चरर या साइंटिस्ट भी बन सकते हो, उसमें भी आपकी सैलरी 1.5-2 लाख से ऊपर ही रहती है। तो BDS एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आपको MBBS के बाद BDS मिल रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। MBBS को फर्स्ट प्राथमिकता पे रखा जाता है, उसके बाद आता है BDS BA-MS। BDS BA-MS में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको मिल जाए, वो दोनों ही अच्छे कोर्सेज हैं, ठीक है। BDS मिले, अगर आपका दांतों में इंटरेस्ट है, BDS मिल रहा है तो BDS इज़ बेटर देन BA-MS, ओके। सो ये सारी कुछ बातें थी BDS से रिलेटेड। अगर आपको BA-MS और BSMS BNYS ये सारे कोर्सेज़ के बारे में जानना है, BPT कोर्सेज़, तो सबके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। ये सभी वीडियो आपको मेरी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि नीट UG की प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूँगी, ठीक है। और बच्चों, कई सारे ऐसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें 2-2.5 लाख फ़ीस में आप MBBS भी कर सकते हो। तो अगर आपके 550 तक मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा सजेशन होगा, आपके पास इतने पैसे हैं तो आप MBBS ही क्यों ना कर लो। MBBS कॉलेजेस की लिस्ट सर ने इस वीडियो में बता रखी है, जिसमें 2-2.5 लाख में आपके 550 नंबर है, 500 नंबर है, तो 2-2.5 लाख रुपए दे करके आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, या मैक्सिमम 3 लाख दे करके आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और अपना MBBS कर सकते हो। अच्छे से अच्छे कॉलेज से MBBS कर सकते हो, ठीक है। तो सर ने ये वाली वीडियो बना रखी है, उसके लिए कॉलेज की लिस्ट इन दोनों वीडियो में मिला करके उन्हें प्रोवाइड कर दी है। आप जाके इन दोनों वीडियो को देख सकते हो, लिंक मैं लास्ट में अटैच कर दूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।